अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके पास एक टॉपिक लेकर आई हूँ, असल में वो टॉपिक तो मैं इस तरह से नहीं कहूँगी, कोई ऐसा मौजू नहीं है। आज मैं आपके पास एक न्यूज़ लेकर आई हूँ, और वो न्यूज़ क्या है, वो कुछ मौसम के हिसाब से है, मौसम के मुताल्लिक़ है, और शायद आपने सुनी भी हो वो न्यूज़। उसी पे मैं थोड़ा सा बात करूँगी आपसे कि ये जो मौसम चल रहा है इस वक्त, आप जैसे कराची के जो लोग हैं उनकी भी बात कर रही हूँ, और दूसरे शहरों में जो रहते हैं उनकी बात भी कर रही हूँ। तो जो इस्लामाबाद वगैरह के लोग हैं या लाहौर के लोग हैं, तो वो तो इस मौसम को ज़रूर महसूस कर रहे होंगे, उनके साथ हुआ होगा कि मौसम में थोड़ी सी ऐसी तब्दीली आई है कि करंट लग रहा है लोगों को ना। किसी चीज़ को, किसी मेटल वाली चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हल्का सा करंट फील होता है। तो कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो लोग डर जाते हैं, समझते हैं हमारा वहम है, हो गया होगा कुछ। लेकिन ये अक्सर अब सुनने में आ रहा है, और एक न्यूज़ बन गई है इस वक्त ये कि करंट, हवा में करंट है, ये क्या है, मौसम ऐसा हो गया है, इतना खुश्क हो गया है कि चीज़ों को हाथ लगाते हैं तो वो हल्का सा करंट मारती हैं। तो ये चीज़ मैंने भी सुनी और मैंने देखा, कई लोगों ने इसका जिक्र किया। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ इस्लामाबाद या लाहौर में नहीं हो रहा, ऐसा कराची में भी हो रहा है। और शायद आप लोगों ने भी फील किया हो, कराची के रहने वाले भी मुझे ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये चीज़ महसूस की। क्योंकि मैंने ये चीज़ महसूस की है, और अभी एक दिन पहले ही मेरे साथ ये हुआ कि मैं बेडशीट बदल रही थी कमरे की। तो जब मैंने बेडशीट जो बिछी हुई थी उसको मैंने उतारा, तो जब मैंने उसे उतारा तो जैसे वो रगड़ लगी, बेड पे ज़रा बिछी हुई थी, रगड़ लगी, जब मैंने उसे खींचा तो मुझे करंट लगा। और बेडशीट में से भी जैसे आवाज़ नहीं आती, कपड़े में से चिड़चिड़ की आवाज़ आती है, तो इस तरह से हुआ। तो मैं ये सोच रही हूँ, तो गर्मी का मौसम है, ऐसा तो सर्दी में तो कभी हो जाता है, गर्मी में तो नहीं होता। और बाकायदा बहुत, मतलब पूरी बेडशीट को जैसे मैं उतारी हूँ, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करके वो करंट की आवाज़ भी जैसे आती है वो हो रही है, और मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरे हाथों में महसूस हुआ। मैंने कहा मेरा वहम है या हो गया होगा कुछ। लेकिन इसकी जो दूसरी एक अलामत और भी बताई जा रही है, जो हो रही है इस्लामाबाद वगैरह से भी जो न्यूज़ आई हैं और लाहौर से, तो उसमें यह है कि गला बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा है, गले में ऐसे जैसे कि कांटे से चुभ रहे हैं, और कितना ही पानी पी लो गला खुश्क है, गला जो है गीला नहीं होता, तर नहीं होता, पानी पी के भी लगता है। मुंह खुश्क है, गला खुश्क है, होंठ खुश्क हैं, और नक्सीर फूट रही है लोगों की। तो ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे साथ भी हुई। एक तो बेडशीट वाला वाक़या हुआ, वो मैंने कहा चले हो गया होगा, इतना मैंने उस पर गौर नहीं किया। लेकिन मेरे साथ भी 2-3 दिन से हो रहा है कि मेरा गला बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा है, मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क है, बिल्कुल खुश्क है मुँह, और होंठ खुश्क हो रहे हैं। पानी की प्यास तो बहुत ही लग रही है, चले गर्मी भी है, ये आप कह सकते हैं कि प्यास तो सबको ही लग रही है, लेकिन ये वो वाली प्यास नहीं लग रही कि मतलब पानी पी के इंसान का थोड़ा मुंह गीला हो जाता था और थोड़ी देर के लिए प्यास ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि पानी पी भी लो, थोड़ी देर बाद जो है ना आपको मुँह ऐसे लगेगा जैसे वो खुश्क है, और होंठ खुश्क हैं। आप बात करें तो आपकी ज़बान खुश्क हो रही है, और बार बार पानी पीने को दिल चाह रहा है। लेकिन पानी पी के जैसे प्यास बुझ जाए, या आपका मुंह गीला हो जाए, या जो हालत में आपके कांटे से पड़ रहे हैं, कुछ चुभ रहा है गले में, जिससे आपको बार बार खांसी महसूस हो रही है, वो चीज़ सही नहीं हो रही है। थोड़ी देर फिर आपको खांसी होगी, एकदम ऐसा खुश्क जैसे फंदा लग जाता है ना, ऐसी खांसी होगी। और आप पानी पी लेंगे थोड़ी देर के लिए, वो हो जाएगा, फिर थोड़ी बात करते करते एकदम खांसी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरीके से नाक में से हल्का सा ब्लड आना। तो ये जो मुंह का खुश्क होना है, गले का खुश्क होना है, गले में कांटे पड़ना है, नाक का खुश्क होना है, नाक जो खुश्क मौसम में हो जाती है, लेकिन नाक से ब्लड आना है, ये चीज़ें इस्लामाबाद के माहौल में बहुत महसूस की गई और लोगों ने बताया, लाहौर में भी बताया गया। लेकिन अब ये मैं कराची का आपको बता रही हूँ, जो कि मैं अपना वाक़या आपको बता रही हूँ कराची का, कि ये जो सिम्टम्स हैं ये मेरे साथ भी हुए, और ये 1-2 दिन की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मतलब 1-2 दिन पहले से मेरे साथ हुआ। तो ये आज भी इसी तरह से हो रहा है। और जो करंट लगने वाला वाक़या है तो वो तो मेटल की चीज़ उन्होंने बताई है, लेकिन मैं तो बता रही हूँ बगैर मेटल की चीज़ को मुझे करंट लगा। जैसे कि मैं बेडशीट बदल रही थी, तो सर्दियों में, या सर्दियों में जो खुश्क मौसम होता है उस वक्त तो चले हो जाता है कि ज़ाहिर है सर्दी होती है, मौसम खुश्क होता है, तो वो चीज़ें करंट मारती हैं। लेकिन ये तो सब तो गर्मी चल रही है, लू वाला मौसम है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन ये जो चीज़ है ये कोई नई हमारे मौसम में तब्दीली आई है, जो कि इस्लामाबाद वगैरह से पता चली, लाहौर से पता चली, और अब मैं आपको कराची की ख़बर दे रही हूँ कि कराची में भी इस तरह मुझे फ़ील हुआ, हो सकता है आपको भी हुआ।
आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ऐसा फील हुआ या नहीं हुआ। तो ये क्या चीज़ है, ऐसा मौसम क्यों बन रहा है? अभी हम लोग कोरोना से ही नहीं निपटे थे कि ये क्या चीज़ आ गई। और ज़रा सा आपको पता है, ज़रा सा गला ख़राब हो या खांसी हो तो फ़ौरन डर खौफ शुरू हो जाता है कि लगने लगता है बस अब कोरोना हो गया। तो हल्का सा कोई खांसता भी है तो सबको परेशानी शुरू हो जाती है, बंदा खुद भी डरने लगता है। तो वो वाली चीज़ें ये क्यों, मतलब मौसम इस तरह से क्यों इतनी तब्दीली आ गई है और ये क्या हो रहा है? हम इतने बड़े हो गए, इतनी हमारी उम्र हो गई, मतलब इस तरह का मौसम हमने नहीं देखा, ख़ासतौर गर्मियों में। तो इसको देखना चाहिए, ये मौसम इस तरह से क्यों बदल रहे हैं? हमारे गुनाहों की वजह से ये रंग बिरंगी बीमारियाँ, रंग बिरंगी चीज़ें आ रही हैं, और वो चीज़ें जो कभी हमने देखी ना सुनी वो इस दौर में आ रही हैं। तो हम सबको अपने अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने अल्लाह को राज़ी रखना चाहिए और अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको बख्श दे, हम सबको माफ़ फरमाए। और जो है इस तरह की जो बीमारियाँ हैं, तकलीफ़ दे बीमारियाँ या ऐसी बीमारियाँ जो समझ में नहीं आ रही, अचानक से हो रही हैं, अल्लाह ताला इन सब से हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और हमारे जो गुनाह हैं जो हम कर रहे हैं, हमारे आसपास हो रहे हैं और हम देख रहे हैं, उस पर हम खामोश हैं, तो अल्लाह ताला उससे भी हमें माफ़ फरमाए और हमें तौफ़ीक़ दे कि हम खुद गुनाह ना करें, उससे बचें। और अगर आसपास कोई ऐसा माहौल और गुनाह हो रहे हैं तो हमें तौफ़ीक़ दे अल्लाह ताला कि हम उस गुनाह के ख़िलाफ़ खड़े हों, एहतजाज करें, उसको रोकने की कोशिश करें। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में ज़रूर से बुरा समझें, जो कमज़ोर तरीन दर्जा है ईमान का, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमा और इन गुनाहों से हम सबको बचा। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये एक न्यूज़ आपसे शेयर करनी थी कि आप भी इस चीज़ को देखें और ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा ये ज़रूर मुझे बताइए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ और ये न्यूज़ आ रही हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, आपने सुनी भी होंगी, नहीं सुनी तो अब सुने और इसको गौर करें। और हम सब लोगों को चाहिए कि हम सब मिलके बाजमात अल्लाह से अपने गुनाहों की, कबीरा सगीरा हर गुनाह की माफ़ी मांगें कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हम सबको बख्श दे और हम सबको हर आफत नागहानी से महफूज रखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आप में से किसी के साथ इस तरह का वाक़या हुआ या नहीं हुआ। और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।